तात्या को संवाद भाग 1। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जीर, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पदरज परसतार, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल कोर, मुखे हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र सही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। दया करो गुरुदेव जी, आप चरण की आस। बेर बेर की विनती, हृदय के जीवन दास। बंदी छोड़ दयाल प्रभु, विघ्न विनाशत नाम। आ शरण शरण बंधु चरण, सब विधि मंगल धाम। राम नाम तारक मंत्र, सतगुरु दिया बताए। जन दरिया शंकर रटेर, शेषरिया लिवलाए। सतगुरु मेरा सूरवार करे, शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञानकार, हरे भरम की पोट। करुणा राखो राम जीर, बरसो दीन दयाल। गुण ओ गुण सब बगस जोर, आई जो आदू प्रीत समाल। मैं अपराधी आत्मार, नकचक बरा विकार। तुम दाता दुख भंजनार, मेरी सुनो पुकार। जम जालम की त्रास सूर, हंसा करी पुकार। सुखिया सायब आवियार, ले जन को अवतार। सतगुरु सिमरत आप होर, में बालक अज्ञान। चरण कमल में आसरोर, दीजो कृपा निदान। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। जीवा तारण जाज ने दिन हो, मोक्षरे मालका ने खमागण। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने खमागण। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा राम जी राम। तो आज तात्या का संवाद भाग 1, इसमें महाराज फरमाते हैं कि कहो समाधि देश मेरे, क्या सुख लील विलास। कहता त्यो गुरुदेव जीर, कौन देश कौन वास। गुरु महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज से तात्या जी पूछ रहे हैं कि समाधि देश में क्या सुख है और क्या 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 लील विलास है, कौन सा देश है और वह किसका वास है। ये पिंड में लगता है या खंड में या ब्रह्मांड में है। तो महाराज फरमाते हैं कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होई। पण आनंद सुख बेकूट कार, दिल नहीं माने कोई। दिल नहीं माने कोई, ईसा सुख देखे जाई। त्रिपत हुए जब हंस, फेर समाध लगाई। सुनता क्या मालूम है जोई,
सुख तो मालूम कुछ नहीं रे, क्या कहूँ कैसा हो। महाराज फरमाते हैं, तांतिया जी से कहते हैं कि सुख की तो कुछ भी मालूम नहीं है कि वह कैसा सुख है। सुख कैसा है, परंतु वैकुंठ के आनंद और सुख को भी दिल उस सुख के आगे, उस आनंद के आगे, वैकुंठ का जो सुख है, वहाँ का वैकुंठ का जो आनंद है, उसके लिए भी दिल नहीं मानता है। इस तरह का सुख समाधि में जाकर देखता है। ऐसा सुख कैसा, जैसा सुख वैकुंठ और वैकुंठ का सुख और आनंद है, उसको भी ये मन नहीं मानता है, आनंद लोग जाना चाहता है। तो वैसा सुख हंस समाधि में जाकर देखता है। जब हंस सुख से तृप्त हो जाता है, जब हंस सुख से तृप्त हो जाता है, फिर वो समाधि लगाता है। हे तांतिया, सुनो, ये मालूम है कि समाधि के सुख में तृप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा की प्यास बुझती है। मामाई और परगतीर आगे जोत कहाय, अजर लोग लग सुख कीर, निज मन के दिल माय, निज मन के दिल माय, देश नव आगे होई, वहाँ की आगम नाय, पुरुष जाने पण सोई। सुख राम कहे सुन तांतियार, देश परख रे माई, मामाई अर प्रगतीर आगे जोत कहाई। महाराज फरमाते हैं कि माँ माया का, प्रकृति का और उससे आगे ज्योत का लोक है। अजर लोक तक के सुख की निज मन यानी आत्म चेतन से कहते हैं कि इसके आगे 9 देश हैं, उनकी यहाँ गम नहीं है, पुरुष जानते भी हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे तांतिया, उन देशों की अंतर में अनुभव से ही जानकारी होती है। अंतर में उन देशों की को अनुभव करके ही जानकारी होती है। आगे महाराज फरमाते हैं कि त्रिकूटी में सुख 5 हेर, महिमा मेरी जान, माया के सुन लोक मेर, देवत सुख बखान, देवत सुख बखान, देश प्रगत के माई, प्रेम रूप सब सुख और दिसे कुछ नाई, सुख राम जोत का लोक मेर, जोत तांतिया जान, त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी जान। त्रिकुटी में 5 सुख है। जब सूरत द्वारा शब्द का ध्यान होता है, जब 5 इंद्रियों का सा सुख यानी स्त्री पुरुष के संगम सा सुख आता है, माया के लोक में देवताओं का सा सुख आता है, प्रगति के लोक में प्रेम आता है, और कुछ दिखता नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि ज्योति के लोक में ज्योति दिखती है, अनहद शब्द रूपी ज्योति का अनुभव होता है। त्रिकुटी में सुख 5 बताए हैं महाराज ने, 2 कान, 2 आँख और 1 मुंह।
इन पांचों विषयों का सुख त्रिकुटी में मिलता है। तो आगे महाराज फरमाते हैं, अजर लोक जा अलख है रे आनंद लोक में नाद, बजर लोक में ब्रह्म है रे जाचे तन को स्वाद, जाचे तन को स्वाद इखर जो लोक कहावे, वाना हद नाद खोल खिड़की जन जावे, सुख राम कहे सुनता तियार कर लोक संवाद, अजर लोक जालक है रे आनंद लोक में नाद। अजर लोक जा अलख है और आनंद लोक का नाद है जो अखंड सुनाई देता है। बजर लोक में ब्रह्म है, वहाँ चेतन का स्वाद है। जहाँ चेतन का स्वाद इखर जो लोग कहावे, वहाँ अनाहद नाद खोल खिड़की जन जावे, सुख राम कहे सुन तातिया। इखर लोक में समाधि लगती है। भजन करते करते कब समाधि लग गई, कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इखर लोक में समाधि लगती है। इखर लोक में समाधि है, अजर लोक जहाँ अलख है, आनंद लोक के अंदर नाद है। ब्रह्म का जो पद वो लखने में नहीं आता है, उसको अजर लोक कहते हैं। आनंद लोक में नाद यानी शब्द होता है, नाद शब्द जो अखंड होता है। आनंद लोक के केवल पद के बाद आता है, वो दूसरा है। ये त्रिकुटी से ब्रह्मांड के बीच आता है, त्रिकुटी से ब्रह्मांड के बीच आता है। जहाँ चेतन को स्वाद आता है उसे बजर लोक यानी ब्रह्म पद बताया गया है। शब्द का सुरत से ध्यान करते करते इखर लोक में समाधि लगती है। उठ के काम नहीं कर सकता, शब्द समाधि में बराबर सुनता हुए बाहर की बातें भी सुनता, उसे इखर लोक की समाधि कहते हैं। सतलोक सतपुरुष है, जिंग शब्द सतलोक सतरूप है, जिंग शब्द दुन हो आगे पूर्ण ब्रह्मकार लोक कहावे दोय, लोक कहावे दोय फरक ए तो उण माई। गणे नव तत की दह तेज सुख आनंद माई, सुख राम दूसरो लोक योर दसों द्वार देखोय, फिर आयर तातियार जन्म धरे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि सतलोक पार ब्रह्म में जिंग शब्द और आगे पार ब्रह्म में जिंग शब्द के आगे केवल्य पद आनंद पद, ये दो पद ही दो लोक कहलाते हैं। केवल्य पद और आनंद पद ये दो पद ही दो लोक कहलाते हैं। लेकिन उसमें वे इसमें इतना फर्क है कि जीते जी चेतन के साथ इस देह में नवतत्व और लिंग शरीर से अलग हो जाता है। नवतत्व का लिंग शरीर का गढ़ता है
उस पद में तेज का सुख आनंद ही आनंद है। महाराज फरमाते हैं कि दूसरा लोक 10वां द्वार खोल करके केवल पद से आनंद पद में जाना ही दूसरा लोक है। आनंद पद में मिलने पर वापस दूसरा जन्म धारण नहीं करता है। ओ सुन सुन नर ज्ञान वेद हृदय थिर कर है। क्या फरमाते हैं महाराज कि ओ सुन सुन नर ज्ञान वेद हृदय थिर कर है। सब सर गुण विद छाड़ शिष सतगुरु पद दर है। वे 84 माय हंस कबू नहीं आवे। ना देवत के लोक स्वर्ग में नाय रहावे। सुख राम कहे सुनता तियार वे नर नर ही होय। खंड ब्रह्मांड पिंड सोज केर लेत समाधि जोय। महाराज फरमाते हैं कि इस ज्ञान को सुन सुन करके आनंद पद की प्राप्ति का भेद जो हृदय में स्थिर करते हैं, सब सरगुण की विधि छोड़कर सिर पर सद्गुरु पद को धारण करते हैं। ऐसे वे परमहंस कभी भी 84 लाख योनियों में जन्म धारण नहीं करते हैं और न देवताओं के लोक में वे स्वर्ग में रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे तांतिया सुनो, वे नर मनुष्य ही बनते हैं अगर किसी की भक्ति पूरी नहीं होती है। बीच रास्ते में शरीर छूट जाता है तो उन्हें वापस मनुष्य शरीर ही मिलता है। महाराज कहते हैं कि 3 जन्म में मैं वहाँ आनंद लोक में ले जाकर छोड़ूंगा। तो पहले जन्म में भक्ति पूरी नहीं होती है, दूसरे में नहीं होती है, तो तीसरे में वो हंस आनंद लोक पहुँचता है। और जब तक पहला जन्म तो मनुष्य का है ही है, दूसरा जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, तीसरा जन्म भी फिर मनुष्य का मिलेगा और उसमें अपनी भक्ति पूरी करके वो आनंद लोक में जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि वो जो साधक है, सत्संबंध की जो साधना करने वाले हैं, वो मनुष्य जून में ही आते हैं, दूसरी जून धारण नहीं करते। 84 में वो जीव नहीं जाते हैं। खंड पिंड और ब्रह्मांड की साधना कर समाधि लेते हैं। तत्रूपी गुरुदेव परख शरणे आवे। राम राम यो पद शिवर गट नाम जगावे। उलट पिछम के गाट मेरे 21 फोड़े। गिगन मंडल कू छेद आण तिरकुटी मन जोड़े। सुख राम कहे सुनता तियार ब्रह्मलोक वे जाय। बजर पोल जन खोल केर 10 गया माई। तत्रूपी गुरुदेव की परख करके उनके शरण लेवे, राम राम करके यो पद सिंवर गट में सत्संबंध का नाम जगावे। सदगुरु पद विधि से जो भजन करते हैं, आती जाती श्वास में सुरत निरत लगाकर, तो प्रेम प्रकट होता है। उससे प्रेम प्रकट होने से सत्संबंध की जागृति होती है। और बात सत्संबंध की जागृति होती है तब संबंध उलटकर पिछम के गाठ जो 21 सुर्ग है, तो मेरे 21 फोड़े। गिगन मंडल को छेद आण त्रिकुटी मन जोड़े। सुखराम कहे सुनतातिया ब्रह्मलोक वे जाई। जो
बंकनाल के रास्ते, शंखनाल के रास्ते उतरते हैं और बंकनाल के रास्ते उलटकर ऊपर गिगन में चढ़ते हैं। गिगन मंडल को छेदान त्रिकुटी में मन जोड़े, सुखराम के सुख तातिया ब्रह्मलोक वे जाई, बजर पोड़ जन खोल के धस गया वह माय। सत शब्द नयनचर बजर पोड़ जन खोल के, सत शब्द नयनचर की जागृति कराने वाले सदगुरु की जानकारी करके उनकी शरण ले लेते हैं और सदगुरु विधि से सांसों सांस में राम राम का सुमिरन कर घट में कंठ कमल पर सत्य शब्द की जागृति करते हैं। बंकनाल में उलटकर मेरुदंड की 21 गांठों को फोड़कर गिगन मंडल को छेद करके त्रिकुटी में पहुंचकर भजन में मन लगाकर सुरत से ध्यान करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि तांतिया सुनो, वे हंस ब्रह्मलोक में जाते हैं, वो जन बजर पोड़ को खोलकर पार होते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो।